साथियों, अगर ग्राफ की बात किया जाए तो ग्राफ से एक प्रश्न हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। इस तरीका से भी पूछा जा सकता है जैसे आप स्क्रीन पर सवाल को देख पा रहे हैं। तो आइए समझते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित आलेख में से कौन सा एक समान गति का निरूपित करता है, यानी कि एक समान गति का उदाहरण कौन है, ये आपको बताना है। साथ अगर एक समान गति की बात किया जाए तो सबसे सिंपल मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर एक समान गति लगा है तो आपको ग्राफ देखना है कि दूरी और समय का होना चाहिए। क्यों? क्योंकि गति बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो आप इस तरीका से अगर आप समझेंगे तो आसानी से बता पाएंगे। अगर एक समान वेग लगा है तो इसका मतलब ग्राफ किसका देखना होगा, क्योंकि वेग बराबर विस्थापन बटा समय होता है। इस कॉन्सेप्ट का अगर आप प्रयोग करेंगे तो बहुत इजीली बता पाएंगे। अगर इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग नहीं करेंगे तो हो सकता है आपसे गलतियां ज्यादा हो। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। यहां पर एक समान गति है तो हम ग्राफ खोजेंगे दूरी और समय का। तो पहला वेग और समय है तो इसमें हम ताकेंगे भी नहीं, वेग और समय है साथ ही झाकेंगे भी नहीं। विस्थापन और समय तो वेग वाला होगा, इब्बे भी नहीं देखेंगे। आप कहेंगे स्थिति और समय है, स्थिति मतलब साथी दूरी होता है और समय आप जान ही रहे समय होता है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। लेकिन अगर आज समान गति को पूछता तब कैसा ग्राफ होता? यहाँ पे समय होता, ऊपर में स्थिति या दूरी होता और यहाँ पे साथी ग्राफ इस तरीका के दिखाई देता। तो इस तरीका से अगर ग्राफ में आपका सवाल पूछेगा तो ध्यान रखिएगा। ये आपको ग्राफ से संबंधित ही प्रश्न है तो आप कोशिश करिएगा इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बीपीएससी एडीओ का नया बैच शुरू हो चुका है और एक परीक्षा ऑब्जेक्टिव देकर के आप बन सकते हैं सीधा सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी। तो इस मौके को मत चूकिए, आज ही ज्वाइन कीजिए हमारा नया बैच बीपीएससी एडीओ का। ऑफर चल रहा है 65% का डिस्काउंट सिर्फ 999 रुपए में। डाउनलोड कीजिए द ऑफिसर्स एकेडमी का ऐप और अभी शुरू कीजिए अपनी तैयारी। धन्यवाद।